तो चलिए, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा ही नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति जो है वही जोश और जुनून के साथ तैयारी में लगे हुए होंगे जो कि हमने आपको दिया था। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल देख करके पता कर लिए होंगे कि आज हम लोग क्लास 10 वर्णिका चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास उसका फुल स्टोरी समझेंगे और इस प्रकार से समझेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ सेट हो जाएगा और ऐसा सेट होगा यहाँ कि आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझिए और आपको इस कहानी में प्यारे बच्चों और अगले वीडियो में आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का एक महत्वपूर्ण क्लास। और इस क्लास को प्यारे बच्चों आप शेयर ज़रूर कीजिए। आपको मैंने प्यारे बच्चों क्लास 2 में मैंने चैप्टर नंबर 1 करवाया था जो कि दही वाली मगम्मा। इसका हमने पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको क्लास करवाया था और आपको समझाया था और आप लोग कितने मज़े से और बहुत ज़्यादा प्यार भी दिए उस वीडियो को। तो इस वीडियो को भी उसी प्रकार से प्यार दीजिए और शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बहनों के पास और अपने परिवारों के पास प्यारे बच्चों हमारी एक मदद कर दीजिए, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्लास 10 का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास देखेंगे। प्यारे बच्चों कक्षा 10 वर्णिका भाग 2 का हम लोग का है। प्यारे बच्चों लेखक इसका बता दे तो 7 कवि होता जी हैं। प्यारे बच्चों जैसा कि मैं आपको बता दूं, ढहते विश्वास जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसको मूल भाषा आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि इसका मूल भाषा क्या है। मूल भाषा प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि मूल भाषा इसका क्या है प्यारे बच्चों, तो उड़िया है। मूल भाषा प्यारे बच्चों क्या है, तो मूल भाषा इसका उड़िया है। तो प्यारे बच्चों इसको हिंदी में हम लोग तो उड़िया भाषा में पढ़ नहीं रहे, हम लोग कौन सा भाषा में, कौन सा लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हिंदी लैंग्वेज में ना। तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट कौन किए, ट्रांसलेट यानी अनुवादक। प्यारे बच्चों अनुवादक इसके कौन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अनुवादक कौन है प्यारे बच्चों, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी जो है ढहते विश्वास का क्या किए हैं, तो अनुवाद किए हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग लेखक परिचय समझते हैं और बेहतरीन तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों। तो लेखक परिचय, किसका लेखक परिचय कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास का हम लोग लेखक परिचय कर रहे हैं प्यारे बच्चों। लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो लेखक देख रहे हैं 7 कवि होता। लेखक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, 7 कवि होता, जिनका जन्म कब हुआ है प्यारे बच्चों, तो 29 अक्टूबर 1929 29 अक्टूबर 1929 को प्यारे बच्चों 7 कवि होता जी का जन्म हुआ है। और जन्म कहाँ हुआ है प्यारे बच्चों, तो मयूरभंज, जो कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में इनका क्या हुआ है प्यारे बच्चों, जन्म हुआ है। बात करें इनका भाषा और साहित्यिक ज्ञान के बारे में प्यारे बच्चों, तो ये उड़िया भाषा के एक अत्यंत चर्चित और प्रसिद्ध कथाकार में से एक हैं प्यारे बच्चों। प्रमुख कार्य क्षेत्र का बात करें तो इन्होंने भुवनेश्वर में राज्य परिवहन निगम के निदेशक के पद पर लंबे समय तक प्यारे बच्चों कार्य किया है। साहित्यिक योगदान का बात करें प्यारे बच्चों, तो इनके दर्जनों कहानी संग्रह और उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, जिनमें ओडिशा के ग्रामीण परिवेश और आपदाएं प्रमुख विषय शामिल है प्यारे बच्चों। यानी दर्जनों कहानी संग्रह, यानी 12 प्लस इनका कहानी संग्रह जो है प्यारे बच्चों क्या हो चुका है, तो प्रकाशित हो चुका है। तो इतना आप लेखक के बारे में बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम आपसे यहाँ से
कम से कम तो 5 से 6 प्रश्न करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है कि ढाते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? तो आप क्या बताइएगा? सातकौड़ी होता जी। लेखक कौन है? सातकौड़ी होता जी। सेकंड प्रश्न कि ढाते विश्वास जो है इसका मूल भाषा क्या है? तो मूल भाषा क्या बताइएगा प्यारे बच्चों? अभी बताएं। मूल भाषा क्या है? उड़िया। मूल भाषा क्या है? उड़िया है। प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास जो है इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी किए। कौन किए? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी किए। चौथा नंबर प्यारे बच्चों आपके सामने प्रश्न है कि ढाते विश्वास जो है इस कहानी के लेखक सातकौड़ी होता जी हैं और इनका जो है जन्म कब हुआ है प्यारे बच्चों? तो जन्म कब हुआ है? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। कहाँ जन्म हुआ है प्यारे बच्चों? तो मयूरभंज ओडिशा में। मयूरभंज ओडिशा में। इनके कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं प्यारे बच्चों? तो दर्जनों से अधिक, यानी 12 प्लस इनका कहानी संग्रह प्यारे बच्चों प्रकाशित हो चुका है। चलिए, लेखक परिचय में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग प्यारे बच्चों मिलते हैं ढाते विश्वास के कहानी के प्यारे बच्चों प्रमुख पात्रों के देखते हैं, मिलते हैं। देखिए, कहानी के प्रमुख पात्र प्यारे बच्चों, प्रमुख पात्र में सबसे प्रमुख पात्र कौन है प्यारे बच्चों? ये हमारी सबसे लक्ष्मी जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? लक्ष्मी जी। ये देख रहे हैं एकदम सुंदर सी, थोड़ा सा एक संघर्षशील महिला है और एक अपने परिवार को पालने पोषने वाली महिला है प्यारे बच्चों, और जिनका नाम क्या है? लक्ष्मी है। प्यारे बच्चों, इनके ये जो देख रहे हैं इनके पति हैं जिनका नाम क्या है प्यारे बच्चों? लक्ष्मण है। लक्ष्मी के प्यारे बच्चों पति का नाम क्या है प्यारे बच्चों? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है प्यारे बच्चों? लक्ष्मण जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी प्यारे बच्चों, इनके बारे में चर्चा करें तो लक्ष्मण जी प्यारे बच्चों कहाँ रहते हैं? तो लक्ष्मण जी कोलकाता में रहते हैं। लक्ष्मण जी कहाँ रहते हैं प्यारे बच्चों? कोलकाता में रहते हैं और ये अपने बीवी के खर्च और अपने जो है संतान का खर्च चलाते हैं। प्यारे बच्चों, हम बात करें तो लक्ष्मी के प्यारे बच्चों 4 संतान थे। लक्ष्मी के कितने संतान थे प्यारे बच्चों? तो 4 संतान थे, जिसमें प्यारे बच्चों 2 बेटा था और 2 क्या था? बेटी। 2 बेटा था और 2 बेटा, जिसका नाम प्यारे बच्चों केशव था। प्यारे बच्चों 2 बेटी थी और 2 बेटे थे। 2 बेटी, एक बेटी छोटा ही थी और एक बेटी थी। दोनों बेटियों का प्यारे बच्चों नाम जो है नहीं बताया गया है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसी में प्यारे बच्चों हमारी लक्ष्मी और लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण के पिताजी लक्ष्मी के ससुर जी भी थे। प्यारे बच्चों, यह कहानी एक ऐसा कहानी है प्यारे बच्चों, कैसा कहानी है प्यारे बच्चों? तो कहानी है ओडिशा के जनजीवन में कभी बाढ़ आता है तो कभी सुखाड़ आता है। इसी चीज को लेकर के यह कहानी प्यारे बच्चों है। तो वहां पर क्या हुआ था कि बाढ़ आया हुआ था और बाढ़ में प्यारे बच्चों ये जो है गए हुए थे। कौन गए हुए थे? यानी लक्ष्मण के पिताजी, यानी लक्ष्मी के ससुर जी बांध बांधने के लिए, और उसी बांध बांधने के क्रम में प्यारे बच्चों लक्ष्मी के ससुर जी का पत्थर से दबने के कारण उनका क्या हो गया? तो मृत्यु हो गया। 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा प्यारे बच्चों, लाइट आ गया है। चलिए प्यारे बच्चों समझिएगा, ये हैं अच्युत जी जो कि लक्ष्मी के बड़ा बेटा है, जो कि मैंने आपको बताया, और ये है केशव जी जो कि लक्ष्मी का कौन सा बेटा है प्यारे बच्चों?
छोटा बेटा, और ये दोनों बेटी है, नाम नहीं बताया गया प्यारे बच्चों। और ये है लक्ष्मी के ससुर जी, ससुर जी जो कि बांध निर्माण में प्यारे बच्चों इनका क्या हो जाता है, तो निधन हो जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन ये अपने पुतों के लिए यानी लक्ष्मी के लिए प्यारे बच्चों 1 बीघा जमीन जो है छोड़ करके गए थे। कितना बीघा जमीन छोड़ करके गए प्यारे बच्चों, तो 1 बीघा जमीन छोड़ करके गए। लेकिन प्यारे बच्चों बताइए कि जहाँ पर बाढ़ आ जाए, सुखाड़ कभी हो, कभी बाढ़ हो, वहाँ पर फसल अच्छा होगा? फसल अच्छा नहीं होता था प्यारे बच्चों, फसल अच्छा नहीं होता था। 1 बीघा जमीन तो था, तो कभी बंजर ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था, फसल इस पर जो है लक्ष्मी कर नहीं पाती थी। और लक्ष्मण जो कि प्यारे बच्चों हम बता दें, ये काम करने के लिए कोलकाता रहता था। कहाँ रहता था प्यारे बच्चों, तो कोलकाता ये काम करता था, वहीं पर अपना नौकरी करता था प्यारे बच्चों, कोलकाता में। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने आपको इसमें बताया बहुत सारी चीज़ें, कहानी के पात्रों के बारे में मैंने समझाया प्यारे बच्चों। और इसमें एक और पात्र प्यारे बच्चों हैं जो कि हमारा एक प्यारे बच्चों एक और पात्र है जिनका नाम है प्यारे बच्चों गुण निधि। क्या नाम है प्यारे बच्चों, गुण निधि नाम है। और गुण निधि प्यारे बच्चों ये गांव का पढ़ा लिखा व्यक्ति था, गांव का पढ़ाकू लड़का था प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों बात करें तो गुण निधि जो प्यारे बच्चों है ये गांव आया था और कटक से पढ़ करके आया था। कहाँ से पढ़ करके आया था प्यारे बच्चों, तो कटक से गुण निधि जो है पढ़ करके गांव आया था। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते, थोड़ा सा चर्चा कर लेते। ये हमारे लक्ष्मी जी जो कि कहानी का मुख्य पात्र हैं। बता दें इनके बारे में थोड़ा सा, एक बेहद साहसी, परिश्रमी और संघर्षशील महिला है प्यारे बच्चों लक्ष्मी, और जिसके ऊपर पूरे परिवार का पालन पोषण का भार जो है प्यारे बच्चों सब किस पर है प्यारे बच्चों, तो लक्ष्मी जी के ऊपर है। लक्ष्मण जो कि लक्ष्मी का पति है प्यारे बच्चों। लक्ष्मण जो कि अपने बाल बच्चों के पेट को पालने के लिए, अपने पत्नी को पेट का पालने के लिए, स्वयं का पेट पालने के लिए प्यारे बच्चों ये कोलकाता में जाकर नौकरी करता है। और उसकी नौकरी से प्राप्त अल्पाय से परिवार का खर्च नहीं चल पाता है प्यारे बच्चों। परिवार का खर्च जो है इसके नौकरी से प्राप्त जो आय होता था, जो पैसा होता था, उससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता था प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया गुण निधि के बारे में। गुण निधि जो कि एक जागरूक नवयुवक है, कटक से पढ़ाई करके वापस लौटा, एक शिक्षित जिम्मेदार युवक जो बांध सुरक्षा के लिए दल संगठित करता है प्यारे बच्चों। और अच्युत कौन है प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया अच्युत जो कि लक्ष्मण का बड़ा बेटा यानी लक्ष्मी का भी बड़ा बेटा है प्यारे बच्चों। लक्ष्मी का बड़ा बेटा कौन है प्यारे बच्चों, तो अच्युत है। गांव के युवाओं के साथ रात भर प्यारे बच्चों जाग करके बांध को टूटने से बचाने की कोशिश में डटा रहता था प्यारे बच्चों, कौन, अच्युत। चलिए प्यारे बच्चों कहानी को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कहानी शुरू होता है, कहानी की पृष्ठभूमि है प्यारे बच्चों, लक्ष्मी एक गरीब घर की महिला थी, एक संघर्षशील महिला थी और एक साहसी महिला भी थी प्यारे बच्चों। लक्ष्मी अपना जीवन को यापन करने के लिए प्यारे बच्चों अपने ही गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ प्यारे बच्चों काम करती है ताकि कुछ पैसे रुपये मिल जाए जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। प्यारे बच्चों इस कहानी का परिवेश उड़ीसा का एक ग्रामीण तटीय इलाका है जो बाढ़ और सूखे की दोहरी मार से लगातार त्रस्त रहता है, लगातार ग्रसित रहता है प्यारे बच्चों। कभी बाढ़ आता है तो कभी सुखाड़ आता है और इस बाढ़ सुखाड़ से प्यारे बच्चों इस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ के लोग भयंकर सूखे से फसलों को झुलसते देखते हैं। कभी भयंकर सुखाड़ आ जाता है प्यारे बच्चों जिससे फसल झुलस जाते हैं, और कभी मूसलाधार वर्षा और नदियों के उफान के कारण विनाशकारी बाढ़ का सामना करते हैं। प्यारे बच्चों दलेई बांध और महानदी के जल स्तर का उतार चढ़ाव यहाँ के जनजीवन की नियति तय करता है। प्यारे बच्चों आपको नेक्स्ट समझाने का प्रयास करें तो प्यारे बच्चों ये है हमारे लक्ष्मी जी का घर। प्यारे बच्चों लक्ष्मी जी का ये घर है और लक्ष्मी जी का घर प्यारे बच्चों ये तो कोई अमीर वाला घर नहीं है प्यारे बच्चों, ये घास भूस का बना हुआ घर था। कैसा बना हुआ घर था प्यारे बच्चों, तो घास भूस का बना हुआ लक्ष्मी का घर था। और इसी
लक्ष्मी के घर के बगल में ही प्यारे बच्चों देवी नदी था। कौन सा नदी था प्यारे बच्चों? तो देवी नदी था। और इसी देवी नदी के ऊपर प्यारे बच्चों बना हुआ था दलेई बांध। कौन सा बांध प्यारे बच्चों बना हुआ था? दलेई बांध बना हुआ था। प्यारे बच्चों कभी बाढ़ आता है, कभी सुखाड़ आता है, और इसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों बरसात का मौसम रहता है और पूरा इतना ज़्यादा वर्षा पड़ता है, इतना ज़्यादा वर्षा पड़ता है प्यारे बच्चों कि यह देवी नदी उफान पर आ जाता है। बहुत ज़्यादा देवी नदी में पानी आ जाता है। और ये हमारा जो दलेई बांध है प्यारे बच्चों, इस दलेई बांध में पानी जो है बहुत ही ज़्यादा एकदम भर जाता है। पानी इतना ज़्यादा भर जाता है प्यारे बच्चों, इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि पानी से जो है प्यारे बच्चों ये एकदम पूरा दलेई बांध लबलबाने लगता है। पानी से एकदम पूरा उफान मारने लगता है, लबलबाने लगता है पानी से। और गांव के लोगों को प्यारे बच्चों डर हो जाता है कि लगता है इस बार देवी नदी का जो दलेई बांध है प्यारे बच्चों टिक नहीं पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ से लोगों में डर का भाव उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है प्यारे बच्चों। इसी को लेकर के प्यारे बच्चों बांध की सुरक्षा और जन प्रयास करने का प्रयास किया गया और स्वेच्छासेवक दल का प्यारे बच्चों गठन किया गया। स्वेच्छासेवक दल मूसलाधार बारिश के चलते जब दलेई बांध के कमजोर पत्थरों के हिलने और टूटने की खबर पूरे गांव में फैलती है तो गांव का पढ़ा लिखा युवा गुण निधि आगे आता है और वह गांव के कर्मठ युवकों को एकत्रित कर एक स्वेच्छासेवक दल बनाता है। और ये युवक रात भर जाकर ये दलेई जो बांध आप देख रहे हैं, इस दलेई बांध का क्या करते हैं? इस दलेई बांध का प्यारे बच्चों, इस दलेई बांध का मरम्मत करते हैं, सुरक्षा करते हैं प्यारे बच्चों। और बार बार इसमें बोरे से क्या करते हैं? बोरे से मिट्टी, बोरा में मिट्टी भर भर के बांध को जहाँ टूटे फिर बांध को बांधे, फिर टूटे फिर बांध को बांधे, फिर टूटे फिर बांध को बांधे। और लक्ष्मी भी अपने बड़े बेटे अच्युत को बांध की सुरक्षा के लिए दल के साथ भेजती है। और गांव के तमाम लोग मिट्टी के बोरे पत्थरों को जमा कर बांध की दरारें भरने का अंतिम दम तक प्रयास करते हैं ताकि गांव को जलमग्न होने से क्या किया जा सके प्यारे बच्चों? तो जलमग्न होने से गांव को बचाया जा सके। प्यारे बच्चों नेक्स्ट समझिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत और मैं आपको बता देता हूँ जो कि अभी कुछ पॉइंट को मैंने बताया था कि परिस्थितियों से मुकाबला लक्ष्मण कलकत्ता में रहकर कमाता है लेकिन वह पैसा लक्ष्मी तक आते आते न काफ़ी साबित होता है। लक्ष्मी गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ छोटा मोटा काम कर अतिरिक्त आय अर्जित करती है। उसके पास लक्ष्मण के पूर्वज द्वारा छोड़ी गई एकमात्र 1 बीघा जमीन है जो सूखे के कारण बंजर हो चुकी थी। लक्ष्मी के 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां, जिसकी सुरक्षा और रोटी का पूरा जिम्मा अकेले उसके नाजुक कंधों पर है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुका जो कि आपको पढ़ के सुना दिया। चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, बाढ़ का प्रकोप सामने आता है और महाविनाश का समय आता है प्यारे बच्चों। अंततः इतना ज़्यादा बाढ़ आता है, इतना कि दलेई बांध प्यारे बच्चों नव युवकों का जो स्वेच्छासेवक दल बनाया गया प्यारे बच्चों, उनसे दलेई बांध जो था उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और दलेई बांध प्यारे बच्चों अंत में प्रकृति का महाविनाशक रूप ले लेता है और दलेई बांध टूट जाता है प्यारे बच्चों। युवक जो है बहुत प्रयास किए लेकिन बांध जो है टूटने से रहा नहीं प्यारे बच्चों, बांध टूट जाता है और अंततः प्रकृति के क्रूर प्रहार के आगे बांध की दीवारें जवाब दे देती है। दलेई बांध टूट जाता है और महानदी का उफनता पानी गांव में तबाही मचाने लगता है। पूरा गांव के एकदम चारों तरफ प्यारे बच्चों पानी ही पानी है। पूरे गांव में एकदम क्या हो जाता है, एकदम पूरे गांव में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो पूरे ये जो गांव दिख रहे हैं एकदम खाली पानी ही पानी, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। पूरा चारों पट्टी क्या है प्यारे बच्चों, तो खाली पानी ही पानी गांव में नजर आने लगता है प्यारे बच्चों। पूरा एकदम महाविनाशक परिस्थिति आ जाता है। चलिए प्यारे बच्चों समझिएगा, नेक्स्ट पार्ट को समझने का प्रयास कीजिए। चारों तरफ चीख पुकारे, अंधेरा और खौफनाक मंजर छा जाता है। चारों तरफ चीख है, चारों तरफ खौफनाक है। बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ऊंचे टीले की तरफ जा रहे हैं और उनका ऊंचे टीले की तरफ स्कूल था प्यारे बच्चों, वहाँ पर गए। लेकिन क्या होता है प्यारे बच्चों कि स्कूल था और उस स्कूल के इस बार ऊपर से भी पानी गिरना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है प्यारे बच्चों। देखिए लोग अपनी जान बचाने के लिए स्कूल के ऊंचे टीले और चंडेश्वरी देवी के मंदिर के प्रांगण की ओर भागते हैं।
फसलें, मवेशी और घर कुछ ही घंटों में जलमग्न होकर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। फसल, मवेशी, जल, जितना भी प्यारे बच्चों फसल, मवेशी, घर कुछ ही घंटों में पूरा नष्ट हो जाते। लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे, भागो भागो भागो, बाढ़ आ गया, भागो बांध टूट गया। सरपंच जी को भी खबर मिला, भाग रहे हैं प्यारे बच्चों। लेकिन बाढ़ का पानी से पूरा गांव क्या हो जाता है, तो जलमग्न हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट को समझिएगा मेरे प्यारे दिल के टुकड़ों। लक्ष्मी का सबसे अंतिम और हृदय विदारक क्षण प्यारे बच्चों आता है। मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मी के 4 संतान थे प्यारे बच्चों। एक छोटा संतान था प्यारे बच्चों, एक बेटी थी जिसको गोद में ली हुई लक्ष्मी, बाढ़ का पानी जो है पहले पैर तक आता है, पैर से पूरे कमर तक आता है प्यारे बच्चों, कमर से पूरे एकदम हृदय तक आता है, दिल तक आता है। और पानी इतना देखते देखते एकदम भर जाता है कि लक्ष्मी एकदम डूबने की स्थिति पर आ जाती है। लक्ष्मी अपने बच्चे को लेकर भागती है, परंतु जल का तेज बहाव और नवजात बच्चे का वजन उसको धीमा कर देता है और हताश होकर एक विशाल बरगद के पेड़ की जटाओं को पकड़कर प्यारे बच्चों वहाँ पर चढ़ जाती है ऊपर। और ठंड एवं सदमे के कारण प्यारे बच्चों वह मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है प्यारे बच्चों। अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे ही सटा करके एकदम कस के रखी हुई थी, लेकिन जल जब आया चारों तरफ तो पूरा ठंड छा गया। और प्यारे बच्चों सदमे के कारण, भूख के कारण, प्यारे बच्चों कमजोरी के कारण वह मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। और वह अपने जिगर के टुकड़े एक छोटे से बच्चे को जब देखती है कि होश आता है तो प्यारे बच्चों उसके हाथ में उसके बच्चे नहीं थे प्यारे बच्चों। बाढ़ में गिर करके उसका भी क्या हो चुका था, तो प्यारे बच्चों मौत हो चुका था प्यारे बच्चों। देखिए तो उसका कलेजा यानी छोटा बच्चा बाढ़ में बह चुका होता है। अंत में वह एक बहते हुए अज्ञात मृत बच्चे के सब को ही छाती से चिपका लेती है। कहानी का सबसे हृदय विदारक क्षण मेरे प्यारे बच्चों, दिल के लाडलो आता है। देखिए कितना एक माँ से उसका संतान कैसे अलग हो जाती है आंखों के सामने एक छोटा सा गलती के कारण प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात को समझिएगा प्यारे बच्चों। शीर्षक ढहते विश्वास की सार्थकता। हम लोग समझते हैं ईश्वर पर से टूटता भरोसा। जब प्राकृतिक विपदा बार बार आती है और पूजा अर्चना के बावजूद माँ चंडेश्वरी का मंदिर ही डूब जाता है, तो आस्था प्यारे बच्चों ढहने लगती है और इंसानी लाचार मनुष्य का सामूहिक प्रयास, बोरे भरना, रात भर जागना, पानी के भयंकर प्रचंड के रूप के आगे बेअसर हो जाता है, जिससे मनुष्य के खुद के अस्तित्व और समाज से भरोसा टूट जाता है। निष्कर्ष प्यारे बच्चों कि ढहते विश्वास शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि यह दिखाता है कि जब प्रकृति का विकराल तांडव होता है तब इंसानी हिम्मत और ईश्वर के प्रति सदियों पुरानी आस्था भी दरक जाती है। विश्वास क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ढह जाता है ईश्वर के प्रति भी। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों ईश्वर से टूटता भरोसा, जब प्रकृति विपदा बार बार आती है और पूजा अर्चना के बावजूद, ये सब तो मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। आपको बेहतरीन तरीके से कहानी समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो इस कहानी को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल सके आपके तरफ से, तब मैं आपके लिए नया कुछ वीडियो लाता रहूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और अच्छा क्लास लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों इसी का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और जो हमने पहला वीडियो डाला था उसको देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, जो कि आपने बहुत ज़्यादा उस वीडियो को प्यार दिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्यारे बच्चों। चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलते प्यारे बच्चों।